सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो संस्मरण क्या है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं, ये लेकर के आपके साथ। संस्मरण शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो स्मृत धातु सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय के योग से ये बना है। अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूँ तो सम्यक तथा संपूर्ण रूप से स्मरण करना। स्मरण का मतलब होता है याद करना। अब परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर अमरनाथ सिंह ने लिखा है कि संस्मरण एक ऐसी स्मृति है जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। संस्मरण मूलतः अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। समय सरिता के दो तटों के बीच संवाद के माध्यम से संस्मरण हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। संस्मरण एक शब्द चेतना है जो स्मरणीय को याद करता है, उसकी यादों को हमारे सामने अलौकिक कर देता है। दूसरी तरफ ये जो संस्मरणकार है वो अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी उसे कि वो चीज़ों को किस प्रकार से देखता है और कैसे ही उसे पुनर्सर्जित कर सकता है। समय की धुंध में ओझल होती हुई जिंदगी को पुनर्सृजित करने का कार्य संस्मरण में किया जाता है। आंतरिक आकांक्षा में ही संस्मरण के बीज निहित होते हैं। संबंधों की आत्मीयता और स्मृति की परस्परता ही संस्मरण की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं, संस्मरण किसी स्मरणमान की स्मृति का शब्दांकन है। वस्तुतः संस्मरण अपने संपर्क में आए हुए किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी इत्यादि की स्मृति का आधार पर वह चित्र अंकित करना जो उसके हृदय में पहले से ही बना हुआ है। चित्रोपम गाथा है जो संस्मरणकार के रागात्मक लगाव, निजी अनुभूतियों और संवेदना के आधार पर कथात्मक रूप में संस्मरण के रूप में हमारे सामने आती है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। संस्मरण हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा संस्मरण हमारे सामने देखे जाते हैं। बहुत सारे संस्मरण बहुत सारी रचनाओं में हमें मिलते हैं। इसके मुख्य तत्व भी होते हैं, जैसे कि स्मृति का होना, संबंध भाव का होना, आत्मानुभव का होना और स्वयं को खोजने और पहचानने की ईमानदार कोशिश होना। ये सारे के सारे संस्मरण के तत्व होते हैं। यथार्थ अनुभव के अतिरिक्त शैली भी संस्मरण का अनिवार्य तत्व होती है। अगर मैं हिंदी में आए कुछ प्रसिद्ध संस्मरणों की बात करें तो पहला पद्म शर्मा का जो संस्मरण है उसे संस्मरण साहित्य का शुभारंभ मानते हैं। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी मेरा परिवार महादेवी वर्मा की महान संस्मरण है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, समय के पाव, माखनलाल चतुर्वेदी, 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर, भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये बहुत सारे हिंदी के आरंभिक संस्मरण हैं। ये इसके अलावा हम हसमत, कृष्णा सोबती, आदमी से आदमी, भीमसेन जोशी, बच्चन निकट से अजीत कुमार, याद हो न हो काशीनाथ सिंह, लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, अमराई पदम सचदेव, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, आंगन के वंदनवार विवेकी राय, काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, ओछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह, मेरे सुहृदय मेरे श्रद्धेय विवेकी राय, क्या कहूँगा सच जो कहूँगा सच कहूँगा कांति कुमार जैन, मैं था और मेरा आकाश कन्हैया लाल नंदन, बॉलीवुड सेल्फी अनंत विजय, गुरुजी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी, यादों का लाल गलियारा रामशरण जोशी,
बहुत सारे संस्मरण हिंदी साहित्य में हो रहे हैं, आगे भी इसमें बहुत ज़्यादा कार्य होने बाकी हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी संस्मरण। धन्यवाद।